अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, आज हमारे शहर हैदराबाद में माशरा बहुत खराब होता जा रहा है। नौजवान नशे की लत उनको लगती जा रही है। गांजा, ड्रग्स, हर एक बुरे काम में मुलविस होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्राइम में इजाफे हो रहे हैं। यही वजह है कि इस फिक्र को लेकर के, और अब रमजान भी करीब आ रहा है, इसी बात को लेकर के बंजारा हिल्स भोलानगर मस्जिद कैफ के पास एक प्रोग्राम अमल में लाया गया। एक फिक्र के साथ यहाँ के नौजवानों ने एक प्रोग्राम को रखा, जहाँ पर कई मौलानाओं को बुलाया गया ताकि इस पर हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम रख सके, जिसमें जनाब मोहम्मद नासिर और जनाब मोहम्मद रफीक के अलावा दीगर लोग भी मौजूद थे जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करें। और क्राइम टुडे से बात करते हुए इन्होंने सारे तफसीलात बताए कि कैसे दीन की कमी सबसे बड़ी वजह ये बनते जा रही है कि जो क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं। इस्लाम जानते ही नहीं है, दीन जानते ही नहीं है। सबसे बड़े जिम्मेदार पेरेंट्स हैं, वो घर वाले हैं जो अपनी औलाद को दीनी तालीम नहीं देते। यही वजह है कि इस तरह से नौजवान लड़के गलत रास्तों पर भटक रहे हैं। इसको रोकना बहुत जरूरी है और हर मोहल्ला, हर नुक्कड़, हर मस्जिद में इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम करने की जरूरत है। यही अपील के साथ इन्होंने एक फिक्र के साथ ये प्रोग्राम को अंजाम दिया। शेख शफी के साथ में शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम मुआशरा अगर दुरुस्त होगा तो सारे मुआशरे की इस्लाह होगी, और मुस्लिम मुआशरे में ख़ास तौर पर नौजवान ये हमारे इस्लाम का कीमती सरमाया है, और ये मुस्तक़बिल का ये रोशनाक और इंतहाई ताबनाक तबक़ा है। अगर इस तबक़े की हम सही मानों में फ़िक्र करें, मसाजिद में उलमा हज़रात नौजवानों पर नज़र रखें, माँ बाप ख़ुसूसन घर के अंदर अपने बच्चों पर नज़र रखें कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, रातों से देर क्यों आ रहे हैं, बच्चियाँ हमारी कहाँ जा रही हैं, इन सब पर कड़ी नज़र रखने की सख्त ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि साहब हम नेक हैं, हमारा ख़ानदान बड़ा शरीफ है, लेकिन याद रखना चाहिए आप शरीफ होंगे, ख़ानदान शरीफ होगा, लेकिन ज़माना शरीफ नहीं है, हालात शरीफ नहीं है। हर एतबार से मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की स्कीमें बनी हुई हैं। इसलिए माँ बाप भी अपने बच्चों की तरफ खूब तवज्जो दें, पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें। बच्चे काबिल से काबिल डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कंप्यूटर मास्टर बने। हमारी बच्चियां घर के एतबार से ज़रूरी तालीम, अखलाक की तालीम, या घर को संवारने की तालीम, शौहर और बच्चों को कैसे तरबियत किया जाए इसकी तालीम की तरफ तवज्जो करें। ऐसी उमूमी तवज्जो हर महल्ले में होती रहेगी तो इंशाअल्लाह हमारा मुस्लिम मुआशरा ये सब ख़राबियों, जराइम से पाक होगा। ख़ास तौर पर जिन जिन जगहों में चबूतरों पर, नुक्कड़ों पर, होटलों पर बुराइयां होती हुई जो है नज़र आ रही हों, तो हम मुस्लिम माशरे की ज़िम्मेदारी है कि मोहब्बत से, लाड़ से, प्यार से इन बच्चों को जो है बुराइयों से, जराइम से हटाने और निकालने की कोशिश करना है। इंशाअल्लाह अगर ऐसी कोशिशें जगह जगह होंगी तो हमारा ये माशरा पाक साफ़ सुथरा होगा। फिर वैसे ही माशरा होगा जिस माशरे पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को छोड़ कर गए थे। अल्लाह ऐसे ही हम सब है नौजवान बच्चों को, सारे मुसलमानों को नेक और सालिह बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से फसलानसर भोला नगर में आज जलसा इस्तक़बाल रमज़ान व इस्लाह मुआशरा के उन्वान से अज़ीमुश्शान पैमाने पर यहाँ के महल्ले के नौजवानों की फ़िक्र और मेहनत से मुनाक़िद किया गया। इसके अंदर हमारी यही कोशिश है कि इस महल्ले के अंदर, बल्कि पूरे शहर हैदराबाद में जहाँ कहीं भी नशा, गांजा, ड्रग्स और फिर जो बच्चे जुआ और सट्टे के अंदर लगे हुए हैं उनको बुराइयों से रोकें और फिर उनको सही रास्ते की तरफ लाएं। ख़ास तौर पर नौजवान बच्चे ड्रग्स के अंदर मुलव्विस हैं, अच्छे अच्छे घराने के बच्चे इस बीमारी में मुब्तला हैं। यहाँ पर इंतज़ामिया और हुकूमत भी इस सिलसिले में काफ़ी परेशान है। नामपल्ली हलक़े के अंदर भी, और फिर नामपल्ली में सुभान होटल के करीब, अल्हम्दुलिल्लाह होटल के करीब ये बुराई हुई। यहाँ के जो MLA साहब हैं माजिद हुसैन साहब ने भी इस सिलसिले में कोशिश भी की
फ़िक्र भी की। हमारी तरफ से जमीयत उलमा की तरफ से भी, उलमा की भी यही फ़िक्र है कि हम इस सिलसिले में रोक लगाएं, बच्चों की सही तौर पर रहनुमाई करें। मैं गुजारिश करता हूँ तमाम उलमाए किराम से कि अपने महल्ले के नौजवान बच्चों पर नज़र रखें। मैं गुजारिश करता हूँ माँ बाप से कि वो अपनी औलाद पर फ़िक्र करें। ये मत सोचें कि हमारे बच्चे सही हैं, हम शरीफ हैं, ज़माना शरीफ नहीं है। इसीलिए हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपनी औलाद के बारे में फ़िक्र करें। कल अल्लाह के पास औलाद के बारे में भी सवाल होगा। अगर सही तौर पर हमने तरबियत नहीं की तो यही औलाद हमारे लिए कल वबाल जान बन जाएगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। नौजवान बच्चों में नशा करना, आपस में लड़ना, कत्ल गारतगिरी, ऐसे वाक़यात हर महल्ले में पेश आते हैं। और एक महीने में ऐसा भी हुआ कि 15 से ज्यादा कत्ल हुए मुसलमानों, एक ही महीने में हो रहा है। इसका काम ये है कि हज़रत मौलाना हमारे मुफ्ती यूनुस साहब अलकदर के जिम्मेदार हैं, आप इनका साथ दीजिए। नौजवान बच्चों की टीम बना, हफ्ते में एक मर्तबा पूरे महल्ले की गश्त कर रहा है। में वो लोग नहीं आते जो गुनाहों में, कत्ल में, नशा करने में मुब्तला हैं। मस्जिदों के सीढ़ियां नहीं चढ़ो जी। उलमा जिनके सामने हम कर रहे हैं वो लोग नशे में मुब्तला नहीं। तो ये जरूरी है गश्त के जरिए इस मसले को काबू में लाया जाए। आपस में जराइम पेशा लोग जुर्म करने, लड़ने, नशा करने, ये सारे मंसूबे बन रहे हैं। मैं तमाम हजरात से इस बात की गुजारिश करूँगा, अपने नौजवान बच्चों की फिक्र करो। अगर ये औलाद हाथ से निकल गई तो आने वाली नस्लें भी हाथ से निकल जाए। ना कमाने में है, ना बाप का साथ देने में है, आवारा गर्दी करना, नशा करना, लड़ना, झगड़ना, यही पेशा बना हुआ। और हमारी ये बच्चियां गैरों के साथ क्यों जा रही हैं? गैरों के साथ दोस्तियां क्यों कर रही? इसकी बुनियादी वजह ये सामने आ रही है, मुस्लिम लड़के पढ़ने में नहीं है, लड़कियां पढ़ने में आगे। अभी रिश्तों के लिए जोड़ा गया था डॉक्टर, इंजीनियर, कंप्यूटर मास्टर, ऐसे लोगों के रिश्तों के लिए सबको वहाँ बुलाया गया था। बहुत दुख हुआ ये सुनकर 150 लड़कियों के बायोडाटा हैं, 40 डॉक्टर लड़के। 150 लड़कियां डॉक्टर हैं, सिर्फ 40 लड़के डॉक्टर। देर बच्चा है उससे दोस्ती, ये हो रहा। अपने बच्चों को पढ़ाने पर जोर दो। बच्ची पढ़ाई ये मगरिबी तहजीब है। तहजीब में लड़की को इतना पढ़ाओ कि उन आजाद होकर दवाखानों के हवाले, बड़े बड़े कंपनी हवाले हो जाए और मर्द जो है उसका गुलाम बनी। तहजीब का सबक है जो हमारे माशरे में दाखिल होगा। बताओ, आज हमारे बहुत से बच्चे नौजवान, शुगर आ रही है, बीपी आ रही है, कैंसर का मरीज बना हुआ है, इसलिए कि नींद एक सेहत बख्श तालीक है। आप ये सेहत बख्श तालीक नहीं लेंगे तो बीमारी के जरासीम अपने पेट में पैदा हो जाए। लिखा है स्प्रिंगफील्ड हाई स्कूल हैदराबाद, वर्ल्ड तौसीफ कुरैशी हैदराबाद पब्लिक
ساری بتائیں اور کام ہوگا انشاءاللہ ہم جا کر اس کو روکیں گے. اپنا نہیں دیکھیں گے, دوسروں کا فائدہ ضرور دیکھیں گے. آپ تیار ہیں انشاءاللہ؟ جہاں کہیں خیر چلی شادیاں ہوتی ہو, ناچ ہوتا ہو, ڈانس ہوتا ہو, اور پھر جہاں کہیں لڑائی جھگڑے ہو, وہاں جا کر کا کام کریں گے انشاءاللہ. محکمہ میں چلے گا جس کے ذمہ دار حضرت مولانا جمال الرحمان صاحب شاعری کے ایک ہفتہ میں وہ لڑائیں دینے کے آ جاتے ہیں. اس وقت ہے آپ کی طرف سے پہلا جواب ہے خواہشوں کو جواب دے تو لڑائیں کرتے بیٹھے. مختار صاحب اپنے محلے میں الحمدللہ کام کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ علماء کی نگرانی حضرت مفتی صاحب نے کاؤنسلنگ سینٹر قائم کریں گے اور وہاں پر انشاءاللہ یہ لڑائی جھگڑوں کو قرآن حدیث کی روشنی میں شریعت کے مطابق کریں گے. آپ کی ساری عورتیں برقع پہن کر ایک دوسرے کے خلاف کیس ڈالنے کوئی دوسرے گھروں میں دلیل افعال ہو رہی ہے. اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر ہم افعال ہو رہے ہیں. ایک بھائی دوسرے بھائی کے خلاف کیس ڈالتا ہے, ایک دوسری شوہر کے خلاف کیس ڈالتا ہے. اس طرح ایک دوسرے کے خون کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ہمارے لیے سب سے بڑا قانون اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. آپ جیئیں گے تو اسی قانون پر, مریں گے تو اسی قانون ہے. جوا بازی سٹا بازی میں مبتلا ہے. ایسے بچوں کو, نوجوانوں کو سدھارنے کے لیے زمین نے شعبہ قائم کیا اور اس شعبے کی طرف سے ٹریننگ بھی ہوتی, جسمانی ایکسرسائز کی جاتی, ان کے دماغوں کو سمجھنے کی جاتی. یہ شعبے کے لیے بھی ہم سب کو تیار رہنا ہے انشاءاللہ. جو سٹا باز چلا ہے ہم ان کو روکیں گے اور اس شعبے سے ہم کو جوڑیں گے انشاءاللہ. بہت فائدہ ہوگا. جمعیت کے سربراہ درس حدیث میں ایک اہم چیز ہے. الحمدللہ یہاں مسجد احرام سے بات کی گئی تو انشاءاللہ ہر ہفتے کے دن کے بعد قرآن کی کلاسز رکھے جا رہے ہیں. شان اور اپنی صاحب اور اسلامی معاشرہ سے متعلق کچھ ہم نصیحت بھی سنیں گے. ساتھ ہی ساتھ مفتی صاحب بھی دعا فرمائیں گے. پھر اس کے بعد